कोई बच्चों की समस्या हो तो बोलना, तो वो ही बंदा बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता, ऐसा। जैसे आपने बोल दिया सर मेरी फीस जमा नहीं है और इनको दे रखा है, बस सुपरवाइजर गारंटी आपकी है, कोई बच्चे को अलाउ नहीं करोगे जो फीस नहीं है, लेकिन इनके पास ऑथोरिटी होती है कि हाँ आपने बोले सर मैं कार्ड भूल गया जमा कराना, तो इनको ही ऑथोरिटी है ओनली, वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, ऐसा है। करेंगे मतलब समझो, भावनाओं में जाओ, शब्दों में जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे अपन? पढ़ नहीं रहे थे, पूछने की बोला था यार मैं, कुछ ना कुछ है, नहीं बोला, चलो ठीक है। आपने बोला तो मैंने खा मानता हूँ। सर वो टेस्ट में पूरा सिलेबस आएगा, क्या आएगा बताओ? सिंचाई है, पूरे को जरूरत है? अरे नहीं, सिंचाई आएगा, क्या आएगा? सिंचाई। जज्बात भी बदल गए ना दोनों। अरे क्या आएगा? उर्वरक और जैव उर्वरक, ऐसे देख रहे हो, अरे मार दिया कोई, कोई मैंने मर्डर थोड़ा ना कर दिया। क्या आएगा बताओ? उर्वरक और है, अगली बार तो पूरा देंगे ना, लेकिन नए स्टूडेंट आते हैं उनको समस्या होती है फिर। नए स्टूडेंट कौन कौन है कोई नहीं? कोई नहीं, आप नहीं होंगे, ठीक है। आप कब आ गए थे आप? मैं तो अच्छा मतलब देखा नहीं यार, इधर आ गए, आ गया नए स्टूडेंट आ गया है, थोड़ा दिखे तो तुमसे वहां बैठ हो गया। वैसे मेरे हिसाब से आपने जीव रोग से बढ़िया पढ़ लिया हुआ है ना? कहाँ से आई थे बताओ? एक बार, तो मतलब इसका मतलब आप कहाँ से हो? जीव उर्वरक से। कहाँ से हो आप? जीव उर्वरक से। और कहाँ से हो आप? सिंचाई से, है ना? उर्वरक जितना हो तो ठीक है, वरना अगर फीस जमा करें तो ऑनलाइन कोर्स ना, ऑनलाइन कोर्स देखिए बार कर लेना कंप्लीट, ठीक है ठीक है, वरना यहाँ पर बैकअप क्लास लग जाएगी। बताओ क्या कर रहे थे अपन? मप्पा और कप और कटप्पा, क्या हो गया? कटप्पा। आपकी याद आती है, आप मेरे को छोड़ा नहीं जाता आपसे, सुपरवाइजर खा गए मेरे। क्या हो गया? कप्पा और क्या हो गया? मप्पा। कप्पा मतलब क्या होता है? किलो पास्कल। मतलब क्या होता है? एक कप्पा बराबर कितना बार होता है? और एक मप्पा बराबर कितना होता है? अरे गेंडे, एक बार बराबर होता है, एक कप्पा बराबर कैसे हो गया? कप्पा बराबर उल्टा नहीं हो जाएगा? एक बार बराबर कितना होता है? 100 कप्पा होता है। और एक बार बराबर कितना होता है? मप्पा कितना? 0.1। हाँ, मैंने बोला एक बार बराबर, एक कप्पा बराबर कितना होता है? 100। 100 याद था और 0.1 याद है। अब चाहे किस में बदले वो भगवान की दया संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कप्पा और मप्पा समझ में आ गया। अब बताओ मैं क्षेत्र क्षमता में बात करूं, क्षेत्र क्षमता पे बताओ बाहर में कितना हो सकता हो? कितना हो गया? -0.1 से कितना हो गया? -0.3 बार। सही बात है कि नहीं? क्या इसको अपन मप्पा में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ कप्पा में कितना हो गया? क्या हो गया? -10 से कितना हो गया बताओ? -3। क्या 30 क्या हो जाएगा? कप्पा। और मप्पा कितना हो जाएगा बताओ? यह कितना हो गया? -0.01 से कितना हो गया? -0.03 क्या हो जाएगा? मप्पा। समझ आ गया? लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो लिख लो इसको एक बार, क्षेत्र क्षमता में लिख लो नोट डाल के ऐसे, तो समझ में आ जाए अपन कैसे है। ये समझ में आया कि नहीं कैसे है? बता दो पिछली बार मैंने, भाई कप्पा में अगर 100 से गुणा करना पड़ता है, मप्पा में किसे करना पड़ेगा? 0.1 से। 0.1 से। और पीछे बैठा हो, आगे बैठ जाया करो, पीछे मत बैठा करो। एसी में बैठते हो, ठंडी हवा, बैठो बैठो ठंडी हवा। पैसे का यूज तो कुछ ना कुछ तो करे कम से कम। क्लियर? क्लियर आपने? मतलब इसका मतलब होगा कई बार क्या आता है, कप्पा पूछ लेते, कई बार मप्पा। अब अपन ने पढ़िया कौन सा? क्षेत्र क्षमता पढ़ लिया अपन, क्षेत्र क्षमता, ठीक है। अब दूसरा कौन सा बताओ? पीडब्ल्यूपी। क्या पढ़ेंगे अपन? पीडब्ल्यूपी। पहला अपना कौन सा हो गया? क्षेत्र क्षमता। अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे बताओ? पीडब्ल्यूपी। ठीक है, लिख लिया? लिखा नहीं लिखा? बोल दिया करो आप। तो उर्वरक तो फुल रट रुट के रख रखा होगा आपने ना, किसी को कहीं से पूछ लो यार, मेरा दिमाग खराब होता है। बोलते सब कहीं से पूछो, आप ऐसे क्यों बोलते हो मेरे को? आप बोलते हो नहीं बोलते हो? आप यहाँ आत्मा बोल रही है, मेरे को नहीं बोलते आप।
क्योंकि अंदर से अभी जे उर्वरक और खाद उर्वरक बाहर आ रहा है आपके, बस पेपर दे दे बार फाड़ दूंगा मैं। सही बात है, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ नहीं पूछूंगा आज मैं, क्योंकि सैटरडे के दिन दिमाग खराब नहीं करना है, तो जाके और पड़ जाओगे आप। पेपर देना जरूरी है, कहीं भी दर्द होगा उसकी टेबलेट पहले लेके चले जाना, पेपर देना जरूर आना। मामा चाचा नाना कोई भी मिलना हो तो अभी मिल लेना, पेपर के बाद सुन लेना, लड़कियों पहले सुन लेना, तो क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, फिर बाद में एप्लीकेशन देने का आना पड़ेगा, जरूरी है पेपर देना, नहीं फिर अगर नहीं दोगे तो मैं भी पेपर नहीं दूंगा फिर। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हो गया, पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होता है, क्या वगैरह है, स्थायी मिलानी बिंदु, स्थायी मिलानी बिंदु। ठीक है, स्थायी मिलानी बिंदु की बात करते हैं, पीडब्ल्यू किस बार पे होता है, -15 बार, -15 बार। बताओ कप्पा कितना होगा, कितना हो गया, 1500, कितना हो जाएगा बताओ, -1500 कप्पा। और मप्पा कितना हो जाएगा, 1.5 मप्पा, 1.5 हुआ मप्पा की बात करते हैं। सुना, ये तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, तो गुणा भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मर्दा में कितने भार पे उपस्थित माने होता बताओ, -15। कितना होता है, माइनस। तीसरा आपने जो बोला था 100 होता है, और एक 0.1 माइनस तो लगाया नहीं आपने। अगर ये वैल्यू माइनस की है तो ये भी क्या आएगी, और अगर ये प्लस की है तो ये भी क्या आएगा, प्लस। समझ में आ गया ना, साइन तो उस हिसाब से गुणा होगी। ठीक है, पीडब्ल्यूपी अभी आपने देखा इस पे, कभी देखा था आपने पीडब्ल्यूपी। यह पौधे में उपलब्ध जल की कौन सी होती है, निचली सीमा। कौन सी बताओ, निचली सीमा होती है। पौधों में उपलब्ध जल की कौन सी होती है, निचली सीमा। किस तरह ऐसा क्यों, कारण क्या होता है, कभी देखा आपने पीडब्ल्यू। जैसे देखा कोई बार पौधा होता है दोपहर में मुरझाने लग जाता है, ठीक है, और वापस सुबह शाम क्या हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन सुबह एकदम क्या होता है, तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि ओस वगैरह गिरती है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर आती है वापस क्या हो जाता है, मुरझाता है। उसको बोलते हैं पीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं उसको, पीडब्ल्यू। मतलब उस समय में पौधे को अगर जैसे पानी मिलता है वापस से क्या हो जाता है, जिंदा। उसी का बोलते हैं पीडब्ल्यू, स्थायी मिलानी बिंदु। मतलब उस बिंदु तक पौधा जिंदा है, मतलब उसको जैसे पानी लेंगे क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। मतलब इस बिंदु पर पौधा मरता नहीं है, इस बिंदु पर मरता नहीं, मरता है बताओ, नहीं मरता, पुनः सिंचाई करने पर अपनी स्थिति में आ जाता है। अब बताओ पहला क्वेश्चन होगा, बताओ इसका सूचक पौधा कौन सी, तो मालूम आपको, कौन सा बताओ, सूरजमुखी। कौन सा बताओ, सूरजमुखी। पीडब्ल्यू का सूचक पौधा कौन सा हो गया, सूरजमुखी। पहला क्वेश्चन होगा, पीडब्ल्यूपी किस बार पे उपस्थित होता बताओ, -15 बार। कौन सी सीमा होती है, निचली सीमा। मतलब सबसे कम जल उपलब्ध कब होगा, -15 बार। सबसे अधिक कब होगा, क्षेत्र क्षमता, इसमें होगा क्षेत्र क्षमता। ठीक है, बताओ इसका पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा कौन सा हो गया, सूरजमुखी होगा। और बताओ इससे पौधा मरता है क्या, नहीं मरता, इसमें पौधा मरता नहीं है, पूरा सिंचाई करने पर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट यूडब्ल्यूपी, इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं आखिरी मिलानी बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, आखिरी मिलानी बिंदु, आखिरी मिलानी बिंदु, आखिरी मिलानी बिंदु। देखो आखिरी मिलानी बिंदु क्या होता है, सुनना। आखिरी मिलानी बिंदु किस बार पे होता है, -60 बार। बताओ -60 बार। इस पर पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। इस बिंदु पर पौधा मर जाता है, मतलब इस बिंदु पर इतना पानी कम हो जाता है कि पौधे को कितना भी सिंचाई दो कोई मतलब है, कोई बात है। बुढ़ापे में कोई खाने से कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए घर वाले क्या बोलते हैं अपने, अरे भाई खा लो रहा भी, बाद में कोई गुण नहीं है। सही बात है, अब अपने मम्मी पापा क्यों बोलते, बेटा खा लो तुम्हारी गुण आएगा, हमारे को बस हो गया। सही बात है कि नहीं, बुढ़ापे में काम नहीं आता, इसलिए कब खाना चाहिए, जवानी में, जो आपकी है नहीं फिलहाल। इसलिए अभी अपने क्या करना है, पढ़ाई करना है। क्या करना है अपने को, पढ़ाई। वाह वाह, जैसे बोला जवानी, यार सारे ऐसे हो गया, हाँ सर यस। ये देखो गेंडे की तरह बैठे हुए, ऐसे जवानी में तो ऐसे बैठते एकदम स्ट्रेट, यस एकदम, एकदम होना चाहिए ऐसे। ऐसे बैठे हो जैसे कोई मतलब कबड्डी बेच गए अभी, ढंग से बैठा करो ना, ऐसे लगना चाहिए सुपरवाइजर। जरूरी नहीं आदमी ऑफिसर लगना, ऑफिसर का मतलब ये होता है जब आप जाओ तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मेरे जो क्लासमेट है शंभूलाल सीरी, जिनका नाम लेता हूँ बार बार, वो मेरे साथ में है, वो अभी सुपरवाइजर बना हुआ है, डब्ल्यूएम प्रमोशन हो जाएगा उसका। वो जानकड़ा, वो इतना एक्टिव है, इतना काम करता है, सब उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे साथ कैसे रहता है, हमारे को बोलता है, अरे तुम है ना कितने मेरी बेइज्जती करो, पता है मजाक करते हैं, मेरी भी करते हैं, मैं भी उसको उड़ाता हूँ। तुम मेरा कितनी बेइज्जती करते हो, मेरी असली औकात है ना फील्ड में देखना, कहाँ देखना, कि जब मैं जाता हूँ ना तो देखना सब बोलते हैं भाई साहब, सब आ गए। क्या आ गए, क्योंकि अपना नाम है, हम काम करते हैं। क्या करते हैं, काम। तो आप भी वो ऑफिसर बनने वाले हो भाई, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एकदम बढ़िया रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। ऐसा ऐसे नहीं बैठे भूसे हुए एक तरह बैठे हुए, रोटी नहीं होती, रोटी 4-5 दिन से फंगस लगी हुई, ढंग से बेटा एक्टिव होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम इस बात का असर 10 मिनट तक रहेगा, 10 मिनट बाद में वापस भगवान ऐसे ऐसे कराए रहे यार, दुख गई यार आपसे। जब जिंदा रहेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना, पहले जिंदे सही बैठ जाओ। ये मार कर ध्यान रखना, कहाँ डालूंगा समझ में नहीं आएगा। सही बैठ, सही बैठता है नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो माइंड एक्टिव रहेगा, ऐसा हमेशा एक्टिव रहता है। तुम देखा करो, अच्छी वीडियो देखा करो, हमेशा
यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियो देखता है? हमेशा एकदम स्ट्रेट रहता है तो हमेशा ध्यान का रहता है, केंद्रित रहता है। अगर हम सारे लेते तो केंद्रित गायब हो जाता। सही बात है कि नहीं? सुपरवाइजर देश का फ्यूचर हो तुम, देश के भविष्य यहाँ से बन के जाओगे, तुम जाओगे ना। सही बात है कि नहीं? क्या सीखोगे आप यहाँ पर? आपको ये बोलेंगे मेरे बाद में आपके मास्टर ने क्या सिखाया? ये सिखाएगा? वहां पर जाके कुर्सी तोड़ोगे फिर आराम से। कहाँ जाना? आएगा 2 महीने बाद। तुम जैसों को अगर काम दिया जाए ना कि साहब मेरे गेहूं में ना खरपतवार है, आ जाओ साहब उसका दवाई बता दो, तो गेहूं जब कट जाएगा ना उसके बाद जाओगे कहाँ था गेहूं? गेहूं कहाँ है? सब अगली बार आना फिर लगाएंगे। तो आप ऐसा काम करोगे क्या? और आजकल वीडियो बनाते सब लोग, क्या बनाते हैं? अब मना करोगे पूरा देखते हैं, ये देखो सरकारी चेयर तोड़ते हुए 2 मिनट में कल्याण हो जाएगा आपका। तो ये चीजें होती है। अभी सीखो आप। सुपरवाइजर देश की क्या होगा? क्या है? फ्यूचर। आप क्या हो? आखिरी मिलानी बिंदु, जहां पर क्या होता है, सिंचाई देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको ज्ञान देने का कोई प्रभाव किस बार में? तो -60 बार। मतलब इस बार इतना पानी कम होता है कि पौधा क्या हो जाता है? मर जाता है। इसी में पढ़ेंगे आगे अपन। कौन सा पढ़ेंगे बताओ? एक तो होता है, पढ़ लिया अपन ने, एक होता है उपलब्ध वाटर। क्या होता है बताओ? उपलब्ध वाटर हो गया, उपलब्ध जल हो गया। इसको बोलते हैं प्राप्य जल। क्या बोलेंगे इसको? प्राप्य जल। क्या बोलेंगे इसको? प्राप्य जल। ठीक है। और एक होता है अनुपलब्ध जल। कौन बताओ? अनुपलब्ध जल की बात करते हैं। अनुपलब्ध जल, अब खुद बताओगे आप। वह जल जो कि पौधे में -1/3 से -15 बार के मध्य, उसके क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा उसको बताओ? प्राप्य जल, उपलब्ध। वह जल जो पौधे में -1/3 से -15 बार के मध्य उपस्थित हो, उसको क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा उसको बताओ? प्राप्य या उपलब्ध जल। ठीक है। तो बताओ इसको अपन -1/3 को क्या बोल सकते हैं? क्षेत्र क्षमता बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकता हो? पीडब्ल्यू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्षेत्र क्षमता तथा पीडब्ल्यूपी के मध्य उपस्थित जल को कहा जाता है प्राप्य या उपलब्ध जल। या फिर पूछते बताओ प्राप्य या उपलब्ध जल किस बार के मध्य होता है? -1/3 से किसमें होता हो? -15। सही बात है? बताओ। अब अनुपलब्ध जल क्या होता है? एक तो कौन सा हो गया? अनुपलब्ध जल। अरे कौन सा बताओ? सुपर जल। कौन सा होगा बताओ? सुपर जल हो गया। ठीक है। अनुपलब्ध जल क्या होगा बताओ? वह जल जो कि -15 बार से कम या ज्यादा, क्या हो गया? ज्यादा से क्या हो गया? ज्यादा। आप खुद बताओगे, आप ज्यादा या कम, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। खुद डिसाइड करोगे ज्यादा होगा या कम होगा, मेरे को नहीं मालूम। आप खुद डिसाइड करोगे। तो सुनना, खुद डिसाइड करोगे। और ये हर बुक में अलग अलग होती है और सब अलग अलग बोलते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यही है। सही जान निकालो लेकिन ये सही आएगा। ठीक है। ये मर्दा अपने पास क्या है? मर्दा में क्या है? एक तो होता है 0। सबसे अधिकतम किस पे होगा बताओ? 0 पे होता है। सुपर प्लस ना। एक होता है, सबसे पहले बात क्या होगा? -1/3 बार हो गया। फिर बाद में क्या होगा बताओ? -15 बार। क्या हो गया? -15 बार। फिर क्या होगा बताओ? -31 बार। ठीक है। और क्या होगा बताओ? -60 बार। क्या हो गया? -60 बार। बताओ किस बताओ? -1/3 बार, -15 बार, -31 बार, -60 और कितना हो गया? 0। आपको खुद को मालूम है कि माइनस की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होगा? पानी की उपलब्धता क्या होगी? कम। मालूम है कि नहीं बताओ? माइनस की वैल्यू बढ़ती, सबसे अधिक पानी कहाँ उपलब्ध होता हो और सबसे कम कहाँ हो गया? यहाँ पर जितना होगा -1000, 1000 पढ़ोगे आप तो सबसे क्या होगा? कम होगा। सही बात है कि नहीं बताओ? सबसे कम कहां पर है? -60। सबसे अधिक पौधे को उपलब्ध किसके होता है? -1/3। वो तो अधिकतम होता है, लेकिन पौधे को अधिकतम ऊपरी सीमा कौन सी होती है? -1/3। ये तो कौन सी बताओ? क्षेत्र क्षमता। इसको एफसी लिख दो, मैं समझ जाओगे ना कितना होता है यहाँ पर? इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा। क्या होता हो? ऊपरी सीमा होती है। ठीक है। और ये क्या बताओ? पीडब्ल्यूपी है। पीडब्ल्यूपी ये कौन से बताओ? पीडब्ल्यूपी ये कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? निचली सीमा। किसकी बात करते हो? निचली सीमा। मतलब पौधे को अधिकतम पानी उपलब्ध किसपे होगा और सबसे कम किससे होगा? समझ में आया आपके? चलो ठीक है, ये बताएंगे आपको। इसका मतलब सबसे अधिकतम कहां पे होगा? यहाँ पे होगा। सही बात है नहीं? अधिकतम तो कहां पे होगा? इस वाले बिंदु। अधिकतम तो क्या होगा? इस पे होगा। और सबसे कम किस पे बताओ? -15। सही बात है नहीं बताओ? सही बात है। इसको क्या बनेगा बताओ? उपलब्ध जल। क्या बनेगा बताओ? उसको उपलब्ध जल। इसको क्या बनेगा बताओ? उपलब्ध जल। दिख रहा है रेड कलर? उपलब्ध जल क्या बताओ? उपलब्ध जल। सबसे अधिक कहां पे बताओ? -1। सबसे कम कहां होगा? लेकिन आपको ये मालूम था पहले से, ऑलरेडी मालूम था कि -1/3 से -31 बार तक कौन सा जल होता है? केश की जल। क्या होता है? केश की जल।
क्या होता बताओ? तो केस के जल तो होता है, पौधे को उपलब्ध होता है, सही बात है कि नहीं है? तो फिर भाई साहब -15 से और माइनस यहाँ तक तो है, लेकिन ये है क्या, ये वाला वहां तो नहीं है। सबसे अधिकतम का यहाँ, सबसे कम का यहाँ, तो ये वाला क्षेत्र क्या है, इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए एक बात कह सकते हैं कि संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध है, सही बात है नहीं? अब बताओ आप, इधर वाला पानी बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, मतलब पानी की उपलब्धता इस तरफ होगी या फिर उस तरफ होगी? इस तरफ। क्या होगी बताओ? इस तरफ। मतलब यहां से 15 से इधर वाली वैल्यू क्या होगी, अधिक, 15 से इधर वाली वैल्यू क्या होगा, कम। अनुपलब्ध जल, उपलब्ध जल क्या होता है, -1/3 से मामला सेट है। अब बताओ अनुपलब्ध जल क्या होगा, 15 से उधर वाला है, बताओ -15 बार से ज्यादा है कम? क्या हो गया, ज्यादा। -15 बार से क्या हो गया, ज्यादा। -14 माइनस कितना हो गया, -16 -17 -18 -14। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, -14। कौन सा हो गया? तो फिर -15 से ज्यादा होता है कम होता है, क्या होता है? समझो आप इसको, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपने बोला क्योंकि आपको ज्यादा दिखता, अच्छा ज्यादा 31 या इधर, अरे छोटी संख्या है यहाँ पर। -15 और -31 में बड़ी कौन सी है, -15 है। तो -15 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, -15 से ज्यादा क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, -14 -13। तो ये तो उपलब्ध हो गया भाई साहब, -13 -14 -12 -11 इधर आ रहा है, ये तो उपलब्ध हो गया। वो अनुपलब्ध तो किधर है, -16 -17। तो बताओ -15 से बड़ा होता है छोटा, क्या होगा, कम। क्या होगा बताओ, अनुपलब्ध जल किसलिए होता है, -15 बार से क्या होगा, से कम। जाके देख लेना, हर बुक में अलग अलग मिलेगा, और आधी बुकों में आज तक किसी को मालूम ही नहीं कि मामला सेट है। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब आप कॉन्फिडेंस के साथ सकते हो क्यों आया, ये कारण है। फाड़ दो कॉपी, गलत है तेरा कॉन्सेप्ट, गलत है, क्योंकि पोटेंशियल किसमें होता है, माइनस में। फिर आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे, हम तो टेंशन में बोल रहे थे, इसमें बोल रहे थे, क्योंकि टेंशन जस्ट अपोजिट होता है, बट टेंशन क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, सही बात है कि नहीं? टेंशन में तो माइनस लगेगा ही नहीं, टेंशन में माइनस ही लगेगा नहीं, तो उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हमने तो हमें टेंशन किस में मापते हैं, पोटेंशियल में मापते हैं, उसको पोटेंशियल में, ठीक है। अब बताओ मेरे को, कई सारे ये भी बोलते हैं कि बताओ 1/3 बार से अब अधिक नहीं होता, कम होता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 1/3 -1/3 से कम। अरे कम कहाँ होगा दादा, कम तो मतलब क्या होगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ तो पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है, और गुरुत्वाकर्षण बल का ही मतलब क्या होता है, पानी भरा हुआ है और पानी कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा वो, कहाँ जाएगा वो, तो अधिक हो कम होगा, अधिक हो। यहां तक समझ में आया? बताओ ये कौन सा समझ में आया नहीं, बताओ। अनुपलब्ध जल क्या होता है, -15 बार से कम, -15 बार से कम मतलब क्या हो गया, -16 -17 -18। और अधिक का मतलब क्या हो गया, -14। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आए कि पीडब्ल्यूपी किस बार के होता है, क्या करोगे आप? लेकिन अगर -15 नहीं आए तो कम करोगे, ज्यादा करोगे आप? क्या करोगे, क्या करोगे, ज्यादा। क्या करोगे, क्योंकि यहाँ -15 पार है, 15 बार तक तो जिंदा रहेगा, 15 बार से जैसे ही इधर पूछेगा तो मर जाएगा, इसका मतलब मरता नहीं, इसमें क्या होता है, जिंदा जिंदा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, -14 भी हो सकता है, -13 भी हो सकता है, क्योंकि 15 तक तो क्या रहेगा, जिंदा। लेकिन अगर 15 से जैसे 16 हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मर जाएगा, फिर उसको आप सिंचाई करके वापस जिंदा नहीं कर सकते। समझ में आया नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ। मैं बुधवार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट किसी के मतलब अब अपने को आराम से हो गया, क्योंकि अपन देखते उधर किस के जल संपूर्णता किसी के जल पौधे को उपलब्ध होता है, क्या नहीं होता है, संपूर्ण किसी के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता। तो बताओ उपलब्ध जल किसे कहेंगे, वह जल जो कि -1/3 से -15 बार के मध्य उपस्थित होता है, तथा अनुपलब्ध जल क्या होगा बताओ, बार से कम है दादा, बार बस कम। समझ में आएगा? तो अब आपको हर बुक में अलग अलग, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, कट कर देना, यस आई एम कॉन्फिडेंट, सही बात है, गलत कह रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हर बुक में हर ऑब्जेक्टिव में अलग अलग ज्ञान देते हैं। तो अब आपको मेन रीजन का मालूम चल गया, एक तो किसका, गुरुत्वाकर्षण जल का, और किसका, पीडब्ल्यूपी का। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो ऐसा आएगा, ये गलत है, चैलेंज है, ठीक है, चलोगे, आपको दिक्कत नहीं है। सुपरफ्लो जल क्या कहेंगे, वह जल जो कि -1/3 बार से क्या हो, अधिक। जो गुरुत्वाकर्षण जल होता है उसी क्या बोलेंगे बताओ, सुपरफ्लो जल, क्योंकि भाई पानी क्या होता है, तेज बहता है, उसको बोलते हैं सुपरफ्लो जल। क्या बोलेंगे उसको, सुपरफ्लो जल, ठीक है। हाँ, गजेंद्र बोल रहा है सर -1/3 से -31 बार तक पौधे को उपलब्ध नहीं होता, लेकिन केस के जल क्या होता है, उपलब्ध होता कहां तक बताओ, -1/3 से माइनस क्या होता है, 31 बार। उपलब्ध कहां तक होता है, -1/3 से माइनस सबसे अधिकतम जल का उपलब्ध होता है पौधे को, -1/3, सबसे कम का होता है -15 बार। यहां तक क्लियर होगा, तो देखो
लिखो पीडब्ल्यू, लिखो पीडब्ल्यूपी। क्या बोलते बताओ उसको? स्थायी मिलानी बिंदु। लिखो स्थायी मिलानी बिंदु। और भाई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना? और कौन है नया स्टूडेंट? एक था, एक और था ना? हाँ भाई इधर आ जाओ। चलो ठीक है, उधर रहो आप। बढ़िया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करोगे आप? जो भी आपके जो पुराने नोट्स है ना, जिस आप कहाँ से पढ़ोगे? नया टॉपिक कहाँ से आपका? सिंचाई से। कहाँ से आपका? सिंचाई से। तो अपने दोस्त जो पास बैठा है ना, किसी से भी आज तो मतलब ना कि कल इनका पेपर है, ठीक है, इनसे लेके आप पूरा करना। लिखो इसमें पीडब्ल्यू स्थायी मिलानी बिंदु, स्थायी मिलानी बिंदु लिखो इसमें। लिखो मर्द, लिखो लिखो यह जल मृदा में, लिखो यह जल मृदा में, यह जल मृदा में -15, यह जल मृदा में -15, यह जल मृदा में -15 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में -15 बार पर उपलब्ध होता है, -15 बार पर उपलब्ध होता है, -15 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में -15 बार पर उपलब्ध होता है। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? -15 बार से कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? ज्यादा होगा ना। लिखो लिखो -15 बार से ज्यादा, -15 बार से ज्यादा, ठीक है। अगर आए तो सबसे पहले किसको करना पड़ेगा? -15 बार को करना। अगर -15 बार नहीं है, मान लो कम और ज्यादा का याद है, तो क्या करोगे आप? ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या हो गया? -14, -13, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो इस बिंदु पर पौधा मरता नहीं है, इस बिंदु पर पौधा मरता नहीं है, इस बिंदु पर पौधा मरता नहीं है। उसे पुनः सिंचाई करने पर, इस बिंदु पर पौधा मरता नहीं है, उसे पुनः सिंचाई करने पर, उसे पुनः सिंचाई करने पर, उसे पुनः सिंचाई करने पर अपनी स्थिति में आ जाता है। पुनः सिंचाई करने पर अपनी स्थिति में आ जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है, अपनी स्थिति में आ जाता है, ठीक है डियर। लिखो अपनी स्थिति में आ जाता है। लिखो नेक्स्ट, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा, पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा बराबर क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? सूरजमुखी। लिखो बराबर, लिखो सूरजमुखी, लिखो सूरजमुखी। लिखो यह, नेक्स्ट लिखो यह पौधे में उपलब्ध जल की, यह पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है। यह पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है। यह पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है। यह पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है। यह पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, ठीक है। यह पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, ठीक है। कर लिया आपने? लिखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो, नोट में लिखो यह मृदा में, यह मृदा में -15 बार, यह मृदा में -15 बार, या क्या लिखो बताओ? या क्या लिखोगी? या क्या लिखो मैंने बताओ? -15 बार या -1500 कप्पा, -1500 कप्पा, -1500 कप्पा या -1.5 मप्पा, या -1.5 मप्पा। कोचिंग की ऑफलाइन फी कितनी है भाई? ये आप कोचिंग में पूछो, 20,000 रुपए। कितने हजार बताओ? 21,000। कितने हैं? 21,000। कोचिंग में फोन करके पूछना कितने, क्योंकि भाई ऑफर भी चल रहे हो। सही बात है कि नहीं है? मैं आपको बता दूं, फिर बोलो सर आप ऑफर भी चल रहे हैं फिलहाल। अभी कोई भी ऑफर, लेटेस्ट अपडेट देख लिया, पर कौन सा ऑफर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, ठीक है, ये देख लिया करो आप। देखो -1.5 बार हो गया या 1500 बार पर उपलब्ध। समझ में आ गया? नहीं तो माइनस से क्या हो गया? -15 बार हो गया, -1500 कौन सा कप्पा, और 1.5 क्या हो गया? मप्पा पर उपलब्ध होता है, पर उपलब्ध होता है, पर उपलब्ध होता है, ठीक है डियर। और ये पीजी में क्वेश्चन आ रखा है कि पीडब्ल्यूपी पर किस बार पे होता है बताओ? यहाँ पर कौन सा बताओ? -15 कप्पा। आंसर क्या था बताओ? -1500 कप्पा, ठीक है। अगर आपको पूछेगा ना तो कप्पा तो किसी में पूछेगा बताओ? पीडब्ल्यूपी में। कितना होता है बताओ? कितना होता है? 1500। और अगर मप्पा पूछेगा तो किसमें पूछेगा? एफसी में, क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता में कितना होता है बताओ? -0.0
1 से कितना होगा -0.03 लिख लो। दोनों इधर याद करना, अगर वो नहीं याद कर बताओ उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें याद क्या करना पड़ेगा खप्पा, और उसमें क्या करोगे आप बताओ क्षेत्र क्षमता कौन सा मप्पा। और मेरे को लगता है वो क्षेत्र याद करने की जरूरत ही नहीं, अपने गुणा करना और भाग करना, गुणा करना और भाग। लिखो नेक्स्ट, लिखो यूडब्ल्यूपी। यूडब्ल्यूपी में लिखो आखिरी मिलानी बिंदु, क्या बोलते हैं इसको बताओ, आखिरी मिलानी बिंदु। यूडब्ल्यूपी के लिखो आखिरी मिलानी बिंदु, आखिरी मिलानी बिंदु लिखो, आखिरी मिलानी बिंदु लिखो, उसमें आखिरी मिलानी बिंदु लिखो। लिखो यह जल मृदा में, यह जल मृदा में, यह जल मृदा में -60 बार, यह जल मृदा में -60 बार पर उपलब्ध होता है, -60 बार पर उपलब्ध होता है, -60 बार पर उपलब्ध होता है। यह जल मृदा में -60 बार पर उपलब्ध होता है, ठीक है। -60 -60 बार है ना, 60 बार। देखो इस बिंदु पर पौधा मर जाता है, 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 इस बिंदु पर पौधा मर जाता है। समझ में आ गया नहीं यार? अब नेक्स्ट कौन सा बताओ, देखो इसमें उपलब्ध जल, देखो नेक्स्ट उपलब्ध जल, देखो उपलब्ध जल, उपलब्ध जल में लिखो, उसमें उपलब्ध जल या क्या बोलेंगे उसको, प्राप्य जल है ना, उपलब्ध जल या प्राप्य जल। इंग्लिश में तो एक ही नाम होता है, क्या होता है, अवेलेबल वाटर। क्या होता है, उपलब्ध का मतलब होता है अवेलेबल ही तो होगा ना, उपलब्ध या प्राप्य जल, उपलब्ध या प्राप्य जल। देखो उसमें वह जल जो कि, वह जल जो कि मृदा में, वह जल जो कि मृदा में, जो कि मृदा में, वह जल जो कि मृदा में -1/3 से, -1/3, वह जल जो मृदा में, वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार, -1/3 बार से -15 बार के मध्य उपस्थित हो, -1/3 बार से -15 बार के मध्य उपस्थित हो, -15 बार के मध्य उपस्थित हो, -15 बार के मध्य उपस्थित हो, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, 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 उसे उपलब्ध जल कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, इसमें लिखो या, क्या बोलेंगे दूसरी परिभाषा क्या बताओ, लिखो या, लिखो वह जल जो कि मृदा में, वह, या लिखो वह जल जो कि मृदा में, वह जल जो कि मृदा में माइनस जो कि मृदा में एफसी, एफसी मतलब क्या समझ गए ना, क्षेत्र क्षमता, एफसी व पीडब्ल्यूपी के मध्य उपस्थित हो, वह जल जो कि मृदा में एफसी, समझ गए ना, एफसी व पीडब्ल्यूपी के मध्य उपस्थित हो, समझ गए ना इसको। एफसी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र क्षमता। वह जल जो कि मृदा में एफसी व पीडब्ल्यूपी के मध्य उपस्थित, क्या बोलेंगे तो उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है, उसे उपलब्ध जल कहा जाता है। ठीक है डियर, उसे क्या बोलेंगे बताओ, उपलब्ध जल कहा जाएगा। ठीक है डियर, अब लिखो नेक्स्ट, लिखो इसी में लिखो, लिखो एफसी, लिखो इसमें लिखो एफसी पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, एफसी पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, एफसी पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, एफसी पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है, एफसी पौधे में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। देखो नेक्स्ट पीडब्ल्यूपी, देखो नेक्स्ट पीडब्ल्यूपी पौधे में उपलब्ध जल की, पीडब्ल्यूपी पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, पीडब्ल्यूपी पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है, पौधे में उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है। लिखो नेक्स्ट, बताओ कौन सी लिखोगे, अनुपलब्ध जल, क्या लिखोगे, अनुपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल, अनुपलब्ध जल लिखो,
वह जल जो कि मृदा में माइनस 15 बार कम या अधिक, कम, -15 बार से कम, वह जल जो कि मृदा में -15 बार से कम पर उपलब्ध हो। वह जल जो कि मृदा में -15 बार से कम पर उपलब्ध हो, उसे अनुपलब्ध जल कहा जाता है। वह जल जो कि मृदा में -15 बार से कम पर उपलब्ध हो, उसे अनुपलब्ध जल कहा जाता है। तो क्या अनुपलब्ध जल पौधे को उपलब्ध होता है क्या? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट, सुपरफ्लो जल। नेक्स्ट क्या लिखोगे? सुपरफ्लो जल। क्या लिखोगे? सुपरफ्लो जल। मृदा में सीएसी बढ़ती है तो सीएसी पर क्या प्रभाव बढ़ेगा? पीएच के साथ सीएसी क्या होती है? बढ़ती है। सुपरफ्लो जल की बात करते, लिखो वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध हो। वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध हो। वह जल जो कि मृदा में -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध हो। -1/3 बार से अधिक पर उपलब्ध हो। ठीक है, अब इसको लिख लो डायग्राम। हाँ पीछे, अरे वाह वाह यार, इससे खतरनाक आ रही है। जब भी मैं सोच रहा हूँ भाई साहब ठंडा कैसे हो रहा है तुम्हें? तो इन लड़कियों की जरूरत नहीं है कैसी है? परमानेंट नहीं, अब चमका तो नहीं पड़ता ना थोड़ा बोर्ड वगैरह है? पड़का बोलते कि चमका बोलते हैं, आगे से कोई दिक्कत थी? वो कहाँ गई ना आजकल? दो एक लड़की आती है, वो कहाँ गई? दादाजी ऑफ हो गए थे, सही हो गया क्या है? आपके साथ रहती क्यों? आपके साथ? अच्छा, और वो पशु परिचर वाले तो मुझे लगता है गायब हो गए, देखिए ना। ये -14 लिख रखा है, मत लिखना। अरे ये लिख रखा है मैंने फालतू चीजें नीचे, समझ गए ना मैं क्या लिख रखा हूँ फालतू इसमें? है फालतू क्या क्या इसमें? बताओ। वाइट अरे वाइट सारा क्या है? फालतू नहीं है, देखो इसमें वाइट दे भी था। हाँ, इसको फालतू मान लेते आप, कोई भरोसा नहीं है आपका। काफी दिनों बाद त्रिभुज बनाने का मौका मिला होगा आपको ना। हाँ, इसको लिखवा दो। -31 क्या होता है बताओ? ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सा बताओ? ये कौन सा होता है -31? कौन सा बताओ, कौन सा होता है? आद्रता ग्राही पढ़ाए ना भी आप? आद्रता ग्राही जल, ये कौन सा बताओ? UWP। कौन सा बताओ? UWP पढ़ाए ना भी आपको -60 बार। UWP अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। डन, तो लिखवा आराम से, दिखा बढ़िया बनाना डायग्राम, इसी से सब कुछ है। किसका ये क्वेश्चन लिखाऊं? क्वेश्चन लिखाऊं ना इसमें? नहीं समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा? इसमें तो कोई दिक्कत है, समझा रखा जो मैंने पहले पढ़ाया उसको समझा है। जो पढ़ाया ना आपको वही तो समझा है। क्या बता, -1/3 है, -9 है, -31 -60 बताए रखा है,
बताओ ये 0 पर क्या होता है, बताओ क्या होता है, कौन सा बताओ, सर्वाधिक पानी क्या होता है बताओ, सर्वाधिक पानी होता है, या फिर क्या होता हो, जलमग्न क्षेत्र, कौन सा होता है, जलमग्न क्षेत्र हो गया। लिखा रखा है ना पूरी चीजें, तो लिखाने के बाद अपन ने लिखा रखा है, ये भी लिखा रखा है, ऊपरी सीमा कौन सी होती है, निचली सीमा कौन सी होती है, उपलब्ध जल क्या होता है लिखा रखा आपको, और केस का जल भी लिखा रखा है, ये तो बता रखा है एक डायग्राम भाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताओ पीडब्ल्यूपी किस बार पे उपस्थित होता है, -15 से। ऐसे पूछे बताओ पीडब्ल्यूपी का सूचक पौधा कौन सा होता है, सूरजमुखी। आर्द्रताग्राही जल होता है वो कौन से बार पे होता है, -31। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ पौधे को कौन सा जल उपलब्ध होता है, केस की, कौन सा होता है, केस की। लिख लिया आपने, कर लिया ना, डन पूरे। हेडिंग डालो, हाँ नोट डालो, एक बार नोट डालो इसमें, नोट में लिखो, नीचे लिखो, लिखो संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता, संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता, संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता, संपूर्ण केस के जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता। बताओ होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता। संपूर्ण जल पौधे को उपलब्ध, कारण क्या बताओ, इसके बाद पौधे ये तो पड़े पूरा प्राप्ति नहीं होगा भाई, ये तो ओनली कहां तक, कहां से बताओ, यहां से यहां तक तो क्या था, केस के जल था, लेकिन यहां से यहां तक था, लेकिन ये तो फिर बाद में क्या होगा, उपलब्ध नहीं है ना। अब हेडिंग डालो, देखो हेडिंग में लिखो सिंचाई का निर्धारण, सिंचाई का निर्धारण, हेडिंग लो सिंचाई का निर्धारण, सिंचाई का निर्धारण, सिंचाई का निर्धारण, हेडिंग डालो सिंचाई का निर्धारण। डालिए हम सिंचाई का निर्धारण। सिंचाई का निर्धारण क्या होता है बताओ अपन, जैसे मान लो अपन पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे बारात जाती है, पहले गांव में जाती कि नहीं जाती, गए होंगे आप, नहीं गए, फिर तो दुर्भाग्य है तेरा, कौन सी दुनिया में पैदा हुआ समझ में नहीं आया, तो बारात में नहीं गया आज तक, क्या मजा आया फिर तेरे जिंदगी में, रात में कौन गया है आज तक, किसी न किसी को रात में, सभी गए, तो अपवाद है, क्या है, अपवादों काउंट नहीं किया, आप नहीं गए रात में, है ये आप इनको बोल रहे हो, आप नहीं गए रात में, हर के से पीछे, आपसे आप गए कि नहीं गए, हाँ तो आपको बोल रहा हूँ, गया सही उदाहरण, कितनी बारातों में गया, 2 रातों में, क्या उद्देश्य था बारात में जाने का, है ठीक है, क्या उद्देश्य था, अरे बता उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, सही उदाहरण, खुद को नहीं मालूम इसको, लड़कियों में कौन गई बारातों में, कोई नहीं गई, क्या क्या जिंदगी है। अब सुनना, बारात में जाते हैं तो हमेशा अपन पूछते हैं, ये बारातियों को पूछते हैं अपन, या कोई लड़कियों लोग बारात, जैसे अपनी सिस्टर के कोई आए है, मान लो वहां से बारात आती है, तो अपन क्या पूछते हैं, सब कितने बंदे आएंगे, पूछते कि नहीं पूछते, फिर साहब 200 बंदे आएंगे, कितने आएंगे 200, पूछते ऐसे, फिर बोलते साहब 200 आएंगे, फिर बोलते साहब बारात कितनी बजे आएगी, सब बारात तो 4 बजे आएगी, तो अपन सोचते नाश्ता बस, क्योंकि अगर मान लो 2-3 बजे आती तो नाश्ता देना पड़ता है, अगर बारात आई 8 बजे तो अपन नाश्ता देने की जरूरत है, तब सोचते अपन प्रबंधन करते हैं, निर्धारण करते हैं 200 का नाश्ता बनाना है, फिर उसके क्या करना है, लेकिन अपन सोचते हैं कि नाश्ते के बाद खाना, इसका मतलब कम खाएंगे, क्योंकि नाश्ता सल्टा चुके, लेकिन अपने जैसे नाश्ते के बाद भी सल्टा देते हैं, क्योंकि अपने को डांस करना है, सही बात है कि नहीं है, लेकिन फिर बाद में पूछते साहब उसमें कौन कौन है, बच्चे कितने, तब बोले सब बच्चे तो 5 ही है, बच्चे का काउंट मत करो, और बच्चियां कितनी है, कि साहब लेडीज कितनी है, सब लेडीज उसमें है 50, क्या है, फिर अपन सोच ले चलो ठीक है, मामला थोड़ा कम ही है, लेडीज लड़कियां वगैरह खाती तो है नहीं, चलो ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कम बनाना, सही बात है कि नहीं, गलत कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, आपके घर में कोई बारात तो आई होगी ना, लेडीज नहीं है आपके घर पे बारात, कोई मान लो बारात आई और अपने वहां पर लड़कियां अगर आई हो तो कमी खाती बेचारी हो, तो आपने देखा होगा, आपके साथ ही रहती होंगी, और आई कि नहीं आई कि आपके घर के आसपास कोई पड़ोस में आ रही था, लड़कियां वगैरह आई थी कि नहीं आई थी, आई थी ना, कम खाई ज्यादा है, बता ज्यादा खाया कम खाया, इतना ध्यान नहीं दिया है, तो क्या ध्यान था आपका, है
खाने में नहीं था तो ध्यान कहाँ था पहले बताओ। अब हम ये भी पूछना था ध्यान कहाँ रहता है आपका, है? अब देखो आप लड़कियों को ध्यान खाने में नहीं रहता है, पहले बोल रहा हूँ, इसलिए हम खाना बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? क्योंकि खाने की तरफ ध्यान देती नहीं भाई साहब, ये खाने की तरफ तो खाना तो डेली मिलता है। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब जहां लेडीज जाती है खाना क्या बनाना पड़ता है, कम। तो एक निर्धारण हो गया कितना खाना बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। सही बात है, निर्धारण हो गया। लेकिन भाई अपन तो एग्रीकल्चर आदमी, आप तो किसका निर्धारण करेंगे? नौकरी लग जाएगा तो वहां खाने का निर्धारण करने का मौका मिल जाएगा, वरना किसका करेंगे? और मेरे को लग रहा है 50% तो सिंचाई का ही करेंगे इसमें। नौकरी लग गई तो शादी के बारे में सोच लेना भाई, ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर RS बन गए तो नौकरी के बारे में क्या सोचना न, इसके लिए बारात ले जाने की सोच लेना, न दुनिया की बारात में डांस करना। फिर सही बात है कि नहीं? गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? मुझे मालूम आधा को टारगेट एक ही है, नौकरी कुछ भी बाहर में जाओ, बस शादी होनी चाहिए। बात क्या होनी चाहिए? शादी। आधे एक शरीर पूछा मैंने, तो पढ़ क्यों रहा है? शादी के लिए पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने, भगवान तेरी जल्दी सुनेगा। सही बात है कि नहीं? सिंचाई का निर्धारण, तो अपन तो किसका निर्धारण करेंगे बताओ? अपन तो भाई भगवान दिया है अपने सिंचाई का निर्धारण, तो अपने सिंचाई में करते कौन सी फसल है, कितना पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए और कब देना चाहिए, कब देना, बताओ किसका अध्ययन करते हैं इसमें? बताओ सिंचाई कितनी करनी चाहिए, उसकी बात करता हूँ। सिंचाई कितनी करनी चाहिए, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कौन सा बताओ? सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, बताओ कब करनी चाहिए? क्रांति की अवस्था में। ये तो होती है मात्रा, और ये क्या होता है बताओ? समय। क्या होता है? सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था, नहीं आया था? इस सिंचाई के निर्धारण में किसका अध्ययन किया जाता है? समय, मात्रा, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। कौन सा हो गया? दोनों। ठीक है। ये बोल रहा है सर बारात में तो जाकर धपड़ खाना, ये क्या लिख रहे थे? है दाप के खाना, डपट के। अच्छा डपट, अरे भाई सब सही है, सही बात है। लेकिन कहीं होगा तो पेट भी खराब हो जाता, फिर कहाँ जाओगे आप? उतना ही खाना चाहिए नाश्ते में जितना पेट को मालूम चला। बारात में तो उधर नाच रही, राह लगी, उधर तो नाच, उधर तो नाच, उधर तो डांस चल रहा, उधर तो डांस कर रहे, इधर अलग ही डांस चल रहा है। हाँ, कसम खाएगा कभी नहीं आऊंगा। आऊंगा तो नाश्ता नहीं करूंगा, क्योंकि नाश्ते में पकौड़ी आती है, और पकौड़ी ऐसे लगता है जिंदगी में पहली बार मिलता है, डाले थे पूरी तरह से, फिर वो तो काम खराब ही होंगे भाई साहब। सही बात है कि नहीं? फिर उसका डांस नहीं जाने कहाँ से निकल जाए। दो चीजों का होता है इसमें, देखिए सिंचाई का निर्धारण और कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, मात्रा और समय का। सबसे पहले बात करें सिंचाई कितनी करनी चाहिए, इसकी बात करें बताओ सिंचाई कितनी करनी चाहिए। सिंचाई कितनी करनी चाहिए, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, किसी बात करें बताओ? मात्रा। किसी बात करें अपन? मात्रा। सिंचाई कितनी करनी चाहिए, मात्रा की बात करें। और मात्रा में बात करें, जैसे मान लो आपकी 1 हेक्टेयर, किसी बात करते हैं 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा मीटर गुणा 100 ग्राम? सही बात है कि नहीं? तो अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैं बोलो 1 हेक्टेयर की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर कितना mm होते हैं? 10 mm। कितने होते हैं बताओ? 10। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने बताओ? 100। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 10,000। 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10 mm। और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार वो लिखाएंगे 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना होता है? कितना होता है? 10,000 लीटर। कितने बताओ? 10,000 लीटर पानी होता है। ठीक है। और 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना बताओ? 1 लाख। कितना बताओ? 1 लाख। कैसे याद करोगे? देखो 10,000 तो हो गए, 10,000 ऐसे लिख लो आप, लिख लिया 10,000 आपने, ठीक है। अब बताओ 1 सेंटीमीटर कितने mm होते हैं? 10। एक जीरो लगा दो, बताओ ये बताओ 1 लाख। सही बात है नहीं? बताओ 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना होगा? तो ऐसे कैसे लिख लो इसको, बताओ कितना है? 1 2 3 4 और 5। अब बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितना करोगे? 2 लगा दो बस। सही बात है। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ? 10 की घात 7 लीटर पानी। 10 की घात 7 लीटर पानी। समझ में आया नहीं? बताओ ये आपको आएगा नहीं? बताओ 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना पानी होता है? 10,000 होगा। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 1 लाख। और 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना होता है? कैसे याद करोगे? 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना, मतलब एक, इसका मतलब होता है 1 हेक्टेयर है हमारे पास क्षेत्रफल। उस 1 हेक्टेयर में अगर 1 mm सिंचाई की जाए तो कितना पानी आएगा? 10,000 लीटर। कितना आएगा?
और अगर मान लो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है और अगर उसमें 1 सेंटीमीटर की गहराई पर पानी दोगे तो कितना पानी आता है? कितना हो गया? 1 लाख। मतलब 1 हेक्टेयर की बात करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए मैंने क्या लिखा 100 तो क्या मीटर क्या हो गया लंबा और 100 मीटर क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे 1 हेक्टेयर बोलेंगे। अगर उसमें 1 mm सिंचाई करेंगे तो कितना पानी है बताओ? एक कितना हो गया 10,000, कितना हो गया? और अगर 1 सेंटीमीटर कितना हो गया बताओ? 1 लाख। और अगर 1 मीटर पर हो गया कितना हो देख लो आप, कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और कितना हो गया? 1 करोड़। कितना बताओ? समझ में आया नहीं है? आया कि नहीं है? अब सुनना, नेक्स्ट होता है इसमें 1 क्यूमेक। किसकी बात करते हैं? क्यूमेक। 1 क्यूमेक में कितना होता है बताओ? 1,000 लीटर। कितना बताओ? 1,000 लीटर पानी होता है, ठीक है। और 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है? कितना होगा? 1,000 लीटर। कितना होता है? 1,000 लीटर हो गया। और 1 क्यूसेक में कितना होता है? कितना हो गया? 1 क्यूसेक में पानी होता है, बताओ कितना होता है? वो होता है 28.32। क्या होगा? 28.32 लीटर पानी। 28.32 लीटर पानी। इसका मतलब होता है कि ये होता है क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना पानी आएगा? 1000। और ये होता है क्यूबिक फीट। क्या होता है बताओ? क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। मतलब ये तो क्या होगा? क्यूमेक बराबर क्या होगा? ऐसे याद रखो, मैं है इसलिए क्या होगा? एम आएगा। क्यूमेक क्या हो गया? क्यूमेक। और ये क्या हो गया? क्यूसेक। 1 क्यूसेक में क्या होता है? कितना पानी होता है? मतलब एक, मतलब फीट मतलब क्या होगा? लंबाई, चौड़ा और ऊंचा। कितना हो? 1 फीट लंबा, 1 फीट क्या होगा? चौड़ा, 1 मीटर क्या हो गया? गहरा। उसमें 1 सेकंड में कितना पानी आएगा? और 1 क्यूबिक मीटर, ऐसे 1 क्यूबिक मीटर ऐसा हो गया, 1 मीटर ऐसा हो गया, 1 मीटर ऐसा हो गया, 1 मीटर क्या होगा? गहरा होगा। उसमें 1 सेकंड में कितना पानी आएगा? 1000। कितना है बताओ? 1000। इसका मतलब होता है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 1 हेक्टेयर एमएम में कितना पानी होता है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 क्यूमेक में पानी कितना होता है? और ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते, 1 क्यूसेक में कितना होता है बताओ? 28.32। लिखो एक बार इसको, फिर और समझाएं। लिखो इसमें सिंचाई का निर्धारण में लिखो पहले। सर पानी को मापेंगे कैसे? मापने क्यों नहीं माप सकते? बताएंगे अभी कैसे मापेंगे। आपने पढ़ा होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बताएंगे अभी, देखो आप कैसे मापेंगे। लिख लिया आपने सिंचाई का निर्धारण? दोनों लिख लिए? सब कुछ बताएंगे आपको। मापेंगे कैसे? हम तो इसलिए सोच रहे भाई बड़े इंसान इनको डायरेक्टली बताए दे, ये नहीं मानेंगे, बताना ही पड़ेगा। मापेंगे कैसे? बता देते भाई, कोई बात है कि नहीं? गर्मी तो नहीं लग रही है? और नेक्स्ट टाइम से कभी भी है ना नॉन टीचिंग के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, बोलिए। तो ऐसे ऐसे नहीं पूछना, गंदा लगता है, ठीक है? सुन गए? ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरे को बता रहा हूँ तो आपका नाम क्या है, ऐसा गंदा लगता है। किसी को मान लो कोई दे रहा है उसको ऐसे कुछ, मैंने क्या बोला? हमेशा नॉन टीचिंग को एक बड़े भाई की तरह मानो। क्या कोई बड़ा भाई बोल देता है तो ऐसे जवाब देंगे क्या? इनकी आत्माओं से क्या निकलनी चाहिए? अपने लिए दुआ निकलनी चाहिए, क्योंकि ये भी अपने जैसे, जहाँ मान लो भगवान ऐसा नहीं करे, आप जॉब नहीं लगे तो क्या आप मजदूरी करोगे क्या? आप भी तो कहीं बेचारे प्राइवेट जॉब करके कहीं 2-4 घंटे निकाल के पढ़ोगे। भगवान ऐसा नहीं करे, मान लो सपोज दैट नौकरी नहीं लगे, मान लो कुछ कारणों से, हो सकता है किसी टाइम में अपने बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, तो क्या मजदूरी करोगे क्या? अपने से मजदूरी नहीं होती है। अपने से मजदूरी अपन क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे प्राइवेट कोई टीम में गार्ड की नौकरी कर लिया, वहां पढ़ रहे बैठ के 2 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे ड्यूटी कर लिया, 8 के बाद क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर ली। ऐसे होगा। इसलिए हमेशा बड़ों की क्या करना चाहिए? ये सीखो। हमेशा किसी इंसान में ईगो होता है ना, वो हमेशा नुकसान में रहता है। सीखो, कोई दिक्कत नहीं, अपने से बड़े कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे नहीं बोलना तेरे लिए, लेकिन उसको शायद अच्छा लगा होगा तो नहीं पूछा, हो सकता है उसको कोई ऐसा आदमी हुआ तो चलो ठीक है अच्छे आदमी थे, लेकिन किसी को पूछा उनको बुरा लग गया तो अपने क्या मतलब? अपने बस अपने किराए का मकान हो, अपने कोचिंग करके अपने को नौकरी लगनी, कौन अपने क्या मतलब? सही बात है कि नहीं? अपने को किसी भी नॉन टीचिंग स्टाफ को, क्योंकि आप इस इंस्टीट्यूट में सीनियर आदमी हो, और जॉब की तैयारी मतलब क्या हो गया? या तो डबल ए हो, और डबल ए के बाद किसका नंबर आता है? आपका ही तो है भाई। तो आप मतलब ऐसे लगना चाहिए कि सुपरवाइजर बैच के ऐसा, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? और ऐसे कोई गलत नहीं बोला आपने, ऐसे नहीं बोला, गलत बोला है, लेकिन अपना एक ऐसा मतलब किसी को फील नहीं कराना, अगर सीख के जाना, यहाँ पर भी अच्छा इंसान बन के जाओ आप, कि मैंने अगर कुछ कोचिंग की है, मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ा, मैंने उन इंसानों से पढ़ा है जो पीएचडी करके पढ़ा रहे हैं, जो इतना करके पढ़ा रहे हैं, तो यार कोई तो ऐसे बोलेगा ना आपको किसने पढ़ा है, वो 100 में से एक तो बोल ही देता होगा किसने पढ़ा है। तो वहां पर उनको प्राउड फील होना चाहिए हमारे को वो सर पढ़ाते हैं। तो सीख के जाओ कुछ, नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन अच्छी, और नौकरी तो मिले या नहीं मिले, तैयारी करोगे तो मिलेगी, नहीं तैयारी करोगे तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है।
लिख लिया। 1 हेक्टेयर, एच का मतलब समझ तो जाते हो ना आजकल आप, एच का मतलब क्या होता है हेक्टेयर। वहां पर अपने एग्रीकल्चर में क्या लिखा होता है, एच ए लिखाएगा, क्या लिखाएगा वहां पर, नहीं तो क्या लिखा हेक्टेयर। एच का मतलब ऐसे लिखा है हिंदी में, कई बार ऐसे लिखा आता है, इसको क्या बोलते हैं हेक्टेयर। लिख लिया तक। अब लिखो 1 हेक्टेयर, ये समझ गए ना हेक्टेयर है एच ए, 1 हेक्टेयर, इसको मतलब समझा दूं कैसे है, लेकिन एक बार लिखो इसको। लिख लिया। इसके बाद किसकी क्लास है, अब देखो कैसे आया बताओ आपको। जैसे मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या बताया 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर एम बराबर कितना है, क्या बताया मैंने 10,000, क्या लिखा मैंने 10,000 लीटर, लिखा नहीं लिखा है, रखना है अपने को, लेकिन फिर भी समझना है समझा दूंगा, लेकिन ऐसे जरूरत नहीं है अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, 1 हेक्टेयर मतलब अपन किसी चीज का आयतन याद करके क्या करते बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं ना, ऊंचाई को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं गहराई, क्या बोल सकते हैं, सही बात है कि नहीं बताओ। मैं बोलू 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर की लंबाई कितनी होती बताओ 100 मीटर, चौड़ाई कितनी होती बताओ 100 मीटर, सही बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन गहराई मतलब क्या दे रहा हूं मैं, सिंचाई दे रहा हूं, कितना एम दे रहा हूं बताओ 1 mm, कितना दे रहा हूं, मतलब मैंने 1 हेक्टेयर में क्या 1 mm पारी भरा, तो मैं क्या बताऊं गुणा क्या हो जाएगा 1 mm, सही बात है कि नहीं बताओ। अब मान लो 1 mm को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर में करूंगा, क्या करूंगा, तो सेंटीमीटर करने के लिए कितना भाग देना पड़ेगा 10 का। भाई अगर मान लो मैं mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा 10 का भाग दूंगा ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने mm होते हैं 10। अब ये सेंटीमीटर में हो गया 1/10, मतलब या तो मैं बोल सकता हूँ 1/10 सेंटीमीटर, या बोल सकता हूँ 1 mm, बात बराबर ही है, बराबर है कि नहीं बताओ। अब इसको मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो कितने का भाग दूंगा 100 का, कितने भाग दूंगा 100 का, तो 100 का भाग दिया। इसका मतलब अगर मेरे को mm से अगर कन्वर्ट कर किसमें करना है मीटर में, तो कितने का भाग दूंगा बताओ मैं 1000, कितना भाग दूंगा 1000। अभी किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ, किसमें हो गया है मीटर में कन्वर्ट हो गया नहीं। अब बताओ कितने जीरो काटू मैं, तो 2 से 2, 1 से 1, तो कितना बताओ 10, कितना आया 10। 1 m ये रहा, 1 m रहा, 1 m क्या रहा 1, कितने m बताओ क्या है 10 घात, कितना है 10 क्यूबिक मीटर, कितना है 10 क्यूबिक मीटर। मैंने बताया 1 क्यूबिक मीटर कितने होते हैं, कितने होते हैं 1000, क्या करूं किसी गुणा करूंगा 1000, कितना बताओ 10,000, कितना आया 10,000 लीटर, आया कि नहीं बताओ, है समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो अपन नेक्स्ट क्लास में समझ आएगी। अभी अपना टाइम हो गया 5 मिनट लिए, वापस बताना, वापस बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे सभी में याद करते हैं इसमें, लेकिन अपन ने ये कैलकुलेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपने मुझे मालूम है कि 99% अपने को समझ में आया कि ये अपने को कहीं चाहिए भी नहीं, ये अपने को ही चाहिए भी नहीं है। ये तो डायरेक्टली इसलिए मैंने क्या लिखा दिया 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना होता है, बस इतना ही कि सर हमारे फिर ऐसे बताओ 2 हेक्टेयर आ गया तो 5 mm आ गया तो 10 mm, बस वो बता दूंगा मैं डायरेक्टली। लेकिन अपने कैसे है मैं एक बार और बता दूंगा इसको अपने मंडे को, ठीक है, पेपर देखें, ओके।